वेलकम ऑन आर के मैथ्स क्लासेज। प्रश्नावली 13.6 के चौथे क्वेश्चन तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। प्रश्नावली 13.6 का 5वें से लेकर 8वें तक के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। जैसे कि प्रश्न संख्या 5 है, 10 मीटर गहरे बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये हैं। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड, आधार की त्रिज्या। और थर्ड है बर्तन की धारिता। धारिता से मतलब आयतन। तो जो दिया हुआ है वो लिखेंगे हम। पहले दिया हुआ है इसमें प्रश्न संख्या 5 है, पहले दिया हुआ है बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले दिया हुआ है बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय, पर पेंट कराने का व्यय, पेंट कराने का व्यय, व्यय से मतलब खर्च, बराबर 2200 रुपये, 2200 रुपये। फिर आगे दिया हुआ है कि इस पर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराया जाता है। यानी चूंकि एक वर्ग मीटर पेंट करवाने का व्यय, व्यय से मतलब खर्च, बराबर 20 रुपये। एक वर्ग मीटर पेंट कराने का व्यय है 20 रुपये। हमारे पास टोटल रुपए हैं 2200 रुपये। तो मान लीजिए आपके पास 5 वर्ग मीटर हो तो कितने रुपए हो जाएंगे 20 के हिसाब से? 20 को 5 से गुणा कर देंगे, यानी 100 रुपये। हमें वापस 100 रुपये दे दिए, मान लीजिए 100 रुपये हैं, और दे दिया कि आपके पास 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पर पेंट कराइए। तो कितने वर्ग मीटर हैं? तो 20 का हम इसमें भाग लगा दे तो कितना आता है वापस? 5 वर्ग मीटर। यानी कितने वर्ग मीटर पर पेंट कराया होगा जब 2200 रुपये हुए हैं? तो हम इस 2200 में 20 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो आपको खर्च दिया हुआ है उसमें एक वर्ग मीटर का जितना खर्च है उसका भाग लगा दो। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 का भाग देंगे इसमें तो एक बार फिर जीरो, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 110 वर्ग मीटर। फिर इसमें दिया हुआ है, यहीं पर लिख देता हूं मैं, कि इस बेलन की ऊंचाई 10 मीटर है। ऊंचाई भी दी हुई है इसमें, h बराबर 10 मीटर। तब बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। हमें मान चाहिए r का। r का मान निकालने पर ही सभी मान निकाले जा सकते हैं। इसमें पहला मान पूछा गया था बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो आपके सामने यहां पर है ये बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है। लिख दे चाहे तो, बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h सूत्र होता है, बराबर 110 वर्ग मीटर। पहला था उसका आंसर हो गया। अब सेकंड ज्ञात करना है हमें, आधार की त्रिज्या। अब हमारे पास है 2πr/h बराबर 110। हमें r का मान निकालना है, शेष को दूसरी तरफ भेज देंगे तो किसमें जाएगा? भाग में। 2πh r के साथ गुणा में थे, दूसरी तरफ गए तो भाग में, बराबर 110 बटा 2 गुणा पाई का मान 22 बटा 7 आएगा। 7 जब भी इस प्रकार तीन संख्याएं नीचे भाग में आती है तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। तो 7 कहां चला जाएगा? ऊपर। h की ऊंचाई मतलब h का मान है 10। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 11 का भाग लगाएं 2 बार तो ये आया 7 बटा 4। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, यहाँ 1 बचा है, 1 का भाग लगाने पर वही संख्या आती है। 11 का भाग 2 बार, फिर 2 से काटा, 2 से काटा हमने, 11 का भाग लगाया 2 बार, फिर 2 को 2 से गुणा किया 4, 7 बटा 4। r का मान आ गया, r बराबर 7 बटा 4। इकाई हमारे पास मीटर में है तो ये भी मीटर में, r बराबर 7 बटा
4 मीटर। फिर थर्ड पूछा गया है इसमें बेलन की धारिता। बेलन की धारिता से मतलब बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर यानी 7/4 गुणा 7/4, एच का मान 10। काटेंगे तो एक साथ से एक साथ कट जाएगा, यहां 4 में और 2 यहाँ 22 में 2 का बार लगाएंगे तो 11 बार और ये 2 बार। ऊपर बचा 11 7 10 तो 11 7 77 और 10 से गुणा करेंगे तो 770/4 दूनी 8। भाग लगाएं इसमें तो 8 नाम 72, बचे 2, 8 दूनी 16, बचे 4, पॉइंट लगाया 5 घन मीटर। 8 का भाग लगाएंगे 770 में तो आएगा 92.5 घन मीटर। अतः हमारे पास फर्स्ट आया बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110, त्रिज्या आई 7/4 मीटर। थर्ड बेलन का आयतन आया 92.5 घन मीटर, जो कि हमारे आंसर हैं। तीनों के आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 6, ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। मतलब हमें बेलनाकार बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितने धातु की आवश्यकता होगी मतलब उसको बनाने में कितने सामान की आवश्यकता होगी या जिससे हम बना रहे हैं उसकी आवश्यकता होगी। तो जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। सबसे पहले ऊंचाई दी हुई है 1 मीटर, तो ऊंचाई बराबर 1 मीटर। फिर आगे दिया हुआ है बर्तन की धारिता, बेलनाकार बर्तन की धारिता से मतलब आयतन, धारिता बराबर 15.4 लीटर। एच बराबर 1 मीटर है जबकि धारिता बराबर 15.4 लीटर है। लीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो हम 15.4 में भाग लगाएंगे 1000 का। क्यों? क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 घन मीटर होता है, इसलिए भाग लगाएंगे तो 1 2 3 अंकों के बाद 0.0154, एक अंक तक पहले ये, फिर 1 2 3 अंकों के बाद और लगेगा एक अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, 0 लगाएंगे हम तो 0.0154 घन मीटर। फिर आगे जब हमारे पास ये धारिता आ चुकी है, इसकी सहायता से हम आर का मान ज्ञात करेंगे, एच का मान हमारे पास है। फिर हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन की धारिता का यानी बेलन की धारिता मतलब आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 0.0154। आर स्क्वायर बराबर 0.0154 बटा पाई एच। यहां पर आर के स्क्वायर के साथ एक गुणा में, दूसरी तरफ जाएंगे तो भाग में, तो आर स्क्वायर बराबर 0.0154 बटा पाई का मान 22/7 आएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, एच का मान 1। 22 का भाग लगाएंगे 0.0157 में तो ये जाएगा 0.0007 बार। चाहे तो गुणा करके देख सकते हैं कि जैसे 0.007 है, इसको 22 से गुणा करेंगे तो 22 7 154। कितने अंकों के बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 अंकों के बाद, तो 1 2 3 और ये 4 अंक आ गया यही वापस। इसका मतलब 0.007 बार भाग जाएगा। अब 1 का भाग देने पर वही संख्या आती है, 7 को गुणा करेंगे इससे, आर स्क्वायर बराबर 0.00, 7 से गुणा करेंगे 7 7 49, 4 अंकों के बाद पॉइंट आ गया। आर बराबर √0.0049, तो आर का मान ज्ञात करना है हमें। स्क्वायर था, दूसरी तरफ स्क्वायर हटाने पर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.07। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो इसे 0.07 को 0.07 से गुणा कर लो, 7 7 49, 2 अंकियां 2 अंकियां, 4 अंक हो गए टोटल, ये 4 अंकों के बाद दशमलव, अतः आर बराबर आया 0.07। आगे हमें चाहिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। तो 2 ऐसे कैसे, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 0.07, एच का मान 1
प्लस 0.07, 7 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 0.01 बार। ऊपर ये 22 दूनी 44 गुणा 0.01, अंदर इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.07। 44 को 0.01 से गुणा करेंगे तो 44 से कम 44, 2 अंकों के बाद दशमलव तो 2 अंकों के बाद दशमलव गुणा 1.07। 44 को हम 0.44 को 1.07 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारे पास आता है 0.4708। इकाई किसमें आएगी? मीटर में है, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, और ये हमारे आंसर। अतः उस बेलनाकार धातु के बर्तन को बनाने में 0.4708 वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन संख्या 7 क्वेश्चन है कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। जैसे एक पेंसिल होती है, उसके बीच में जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, काली काली होती है वो। उस पेंसिल का व्यास 7 mm है। पेंसिल बाहर से मतलब पूरा व्यास 7 mm है, इससे त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। फिर आगे ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। जो दिया हुआ है वो लिखते हैं कि सबसे पहले पेंसिल का व्यास, पेंसिल होती है जैसे ये पेन ही है, इस पेन में अंदर रिफिल डली हुई है, वैसे ही पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट डला होता है। तो अगर हमें उसका, जिस प्रकार ये पेंसिल है छिलने से पहले ऐसी होती है, इसके बीच में इस प्रकार एक निब के लिए ग्रेफाइट डाला जाता है, नोक के लिए। ये बाहर इस पर शीशे की पॉलिश हुई हो, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें चाहिए लकड़ी का आयतन। तो यहाँ पर ये जो शेष भाग है अंदर इस ग्रेफाइट के अलावा है लकड़ी का, हम पूरी पेंसिल का आयतन निकालकर उसमें से ग्रेफाइट का आयतन घटा सकते हैं, या फिर खोखले बेलन वाले सूत्र से भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पेंसिल का व्यास दिया हुआ है हमारे पास 7 mm, हमें चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 7/2 यानी 3.5 mm। फिर आगे इसमें दिया हुआ है कि ग्रेफाइट का व्यास, तो ग्रेफाइट का व्यास बराबर 1 mm, मतलब जो अंदर है ग्रेफाइट इसका व्यास है 1 mm। हमें चाहिए इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 1/2 mm यानी 0.5 mm। mm से मतलब यहाँ मिलीमीटर। फिर आगे यदि पेंसिल की लंबाई है, अगर ऐसे रख दिया जाए तो लंबाई होगी, ऐसे खड़ा किया जाए तो ऊंचाई, हमें काम होता है ऊंचाई से, तो ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर। फिर लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है हमें। जब भी हमें मान दिए होंगे अलग अलग इकाइयों में तो उन्हें हम समान इकाइयों में चेंज करते हैं। तो ये mm में है, ये cm में है, तो इनको भी cm में चेंज करेंगे, मतलब सेमी में चेंज करेंगे। एक सेमी बराबर होता है 10 मिलीमीटर, तो हम इनमें 10 का भाग लगा देंगे तो 3.5 भाग 10 बराबर हो जाएगा 0.35 सेंटीमीटर। एक अंक पहले से ही है पॉइंट के बाद, फिर एक अंक और बढ़ जाएगा तो 0.35, इसमें भी भाग लगाएंगे 10 का, तो ये 0.5/10 बराबर 0. एक और आगे बढ़ जाएगा तो 0.05 सेंटीमीटर। अब सभी इकाइयां सेंटीमीटर में हैं। हमें आगे मान चाहिए इस पेंसिल में लगी हुई लकड़ी के आयतन का, तो लकड़ी का आयतन बराबर टोटल पूरी पेंसिल का आयतन लेंगे हम πr²h। अब r 2 बार r अलग अलग आएगा, इसलिए हम इसको r1 मान लें और इसको r2 मान लें। तो r1 टोटल ये तो है पूरी पेंसिल का, इसमें से हम घटाएंगे ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट का घटाने के लिए वही πr²h। h का मान दोनों में समान होगा क्योंकि पेंसिल की जो ग्रेफाइट होता है वो ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, दोनों में पाई का कॉमन है, h भी कॉमन है, शेष रहा r1² - r2², पाई का मान
22/7, एच का मान 14, R1 का स्क्वायर मतलब 0.35 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस R2 का स्क्वायर मतलब 0.05 का स्क्वायर, 7 से काटेंगे 2 बार, 22 दूनी 44, ब्रैकेट 0.35 को 0.35 से गुणा करेंगे, ये होगा 0.1235 यानी 1225 आएगा, 1225, फिर माइनस 0.05 को 0.05 से गुणा करेंगे तो 0.0025 गुणा करके देख लेना, वर्ग करने का मतलब डबल बार गुणा करना, फिर 44 गुणा 0.1225 में से 0.0025 को घटाएंगे तो ये आएगा 0.1200, पॉइंट के बाद में कोई 00 आते हैं तो उनका महत्व नहीं होता, उनको हटा दिया जाता है। 44 से गुणा करेंगे 0.12 को तो ये हो जाएगा 5.28, आयतन है सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर, अतः लकड़ी का आयतन अपने पास आया 5.28 घन सेंटीमीटर। फिर आगे पूछा गया है इसमें कि ग्रेफाइट का आयतन भी ज्ञात कीजिए, तो ग्रेफाइट का आयतन बराबर वही सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर वाला, तो पाई आर स्क्वायर एच, आर का मान अपने पास R2 माना है अपने तो R2 लिख दो, पाई का मान 22/7, R2 का मान 0.05 का स्क्वायर, एच का मान 14, 7 का भाग लगाएंगे 2 बार, 22 दूनी 44 गुणा 0.05 का वर्ग तो ये जाएगा 0.0025, 44 को गुणा करेंगे 0.0025 से तो हमारे पास आता है 0.11 इकाई आएगी, सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर, ये आंसर। अतः लकड़ी का आयतन आया 5.28 घन सेंटीमीटर, ग्रेफाइट का आयतन आया 0.11 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन संख्या 8, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए कितना सूप तैयार किया जाता है। सबसे पहले हमें कटोरे का व्यास दिया हुआ है, हम इस व्यास की सहायता से त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तो बेलनाकार कटोरे की त्रिज्या, पहले व्यास लिख लीजिए, अगर व्यास दिया है तो उससे लिख लेंगे, व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, हमें चाहिए त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। फिर इसमें कितना सूप भरा जाता है, ऊंचाई h दी हुई है 4 सेंटीमीटर तक इसमें सूप भरा जाता है। तब अस्पताल में रोगियों की संख्या है 250, तो 250 के लिए कितना सूप तैयार किया जाएगा, हमें अगर एक रोगी के लिए जितना सूप दिया जाता है वो मालूम हो जाए तो हम उसको 250 से गुणा कर देंगे, तो एक रोगी को दिया जाने वाला सूप मतलब डायरेक्ट लिख देंगे हम सूप का आयतन, यानी एक रोगी को कितना सूप दिया जा रहा है उस सूप का आयतन, सूप का आयतन बराबर वही बेलन का आयतन, मतलब उसमें आएगा तो बेलन का आयतन ही होगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 3.5 गुणा 3.5, फिर एच का मान 4, 7 से काटेंगे तो ये कटेगा 0.5 बार, 22 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 110, एक अंक के बाद पॉइंट 11.0, फिर 3.5 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आएंगे 14.0, पॉइंट के बाद में दोनों जगह 0 हैं तो कोई महत्व नहीं है उनका, केवल 11 और 14 माना जाएगा, इनको गुणा करें तो 11 4 44, हासिल के 4, 11 कम 11 और 4 15, यानी 154 घन सेंटीमीटर। एक रोगी के लिए जो सूप तैयार किया जाता है उसका आयतन है 154 घन सेंटीमीटर। फिर अस्पताल में रोगियों की संख्या, अस्पताल में रोगियों की कुल संख्या है 250, रोगियों की कुल संख्या बराबर 250, एक रोगी के लिए कितना चाहिए 154 घन सेंटीमीटर, जबकि कुल रोगी हैं 250, अतः कुल सूप का
आयतन यानी कितना सूप बनाया जाना चाहिए, तो वो जाएगा 250 गुणा 154। एक के लिए 154 चाहिए तो 250 के लिए कितना चाहिए, तो 250 से गुणा कर देंगे। एक जीरो ऐसे कैसे ही 25 से करें, 2500 को 100 हासिल के 10, 25 पंजे 125 और 10 135 हासिल के 13, 25 से कम 25 और 13 38, यानी 38,500 घन सेंटीमीटर सूप तैयार किया जाना चाहिए। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन संख्या 8 भी कंप्लीट, प्रश्नावली 13.6 भी कंप्लीट।